हेलो एवरीवन। आज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की आप लोगों ने प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम दिया है उसके लिए आई हैव मेड दिस वीडियो राइट फॉर द कट ऑफ एंड द लैंग्वेज इन दिस वीडियो को मैं थोड़ा सा हिंदी प्लस इंग्लिश में यूज़ करूँगा क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम है वो हिंदी बेल्ट के ही लोग देते हैं। दो हमारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो तो इंग्लिश की ही है अभी तक प्योरली। नाउ 67th बीपीएससी का जो पेपर हुआ, 2 बार डेट रिवाइज हुई बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस कनेक्टेड टू इलेक्शंस एंड फाइनली आज ये एग्ज़ाम हो गया। थोड़ा सा डर भी था इस बात को लेके कि पिछली बार जो परीक्षा हुई थी बिहार के अंदर में सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स को लेकर, तब औरंगाबाद में एक पेपर आउट हो गया था। औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी है और बिहार में भी है, तो उसकी वजह से जो कट ऑफ था उसमें 10 नंबर से ऊपर का डिफरेंस आ गया, मतलब इन्फ्लेट हो गया था, बढ़ गया था। बट आज की डेट में यदि हम वैकेंसीज की बात करें एंड नंबर ऑफ एप्लीकेंट की बात करें तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट तो 6,05,000 कैंडिडेट्स थे, बट आज की डेट में जो टर्नअप हुए थे एग्जामिनेशन हॉल्स की जो हमारे पास खबरें आई हैं तो काफ़ी अटेंडेंस कम थी, बट 50% प्लस ही होना चाहिए। तो कुल मिला के 3 लाख के लगभग कैंडिडेट्स ने इसमें अपियर किया। एग्ज़ाम का जो नेचर था वो मिक्स था, लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि टफ नहीं था, इजी था। क्वेश्चंस के जो नेचर थे वो कन्वेंशनल थे ज़्यादा, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत कम थे, स्पेशली बजट इकोनॉमिक सर्वे को लेकर काफ़ी कम क्वेश्चंस थे, जिसको हम लोग सोच रहे थे कि काफ़ी लोग तैयारी करेंगे और काफ़ी क्लासेस भी इस तरीके की हुई थी। नाउ कमिंग स्ट्रेट वे टू द कट ऑफ, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाने की मैं कोशिश करूंगा कि हमारे यहाँ पर जो इससे पहले एग्ज़ाम हुए थे उनमें क्या क्या चीज़ें रही थी। तो बेसिकली जब 2014 से अभी तक यदि हम देखें तो एक रेगुलरिटी बनी हुई है, एक प्रिडिक्शन बन जाती है कि पिछले साल कितने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस थे, जैसे पॉलिटी के कितने क्वेश्चंस थे, इकोनॉमी के कितने क्वेश्चंस थे। ओवरऑल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने यूपीपीसीएस से भी ज़्यादा अपने आप को फैक्चुअली प्रेजेंट किया है इस बार, और जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं है। सो ऑल इन ऑल आई विल से कि आज की डेट में यदि मैं इकोनॉमिक्स को आज यदि कैटेगराइज करने की कोशिश करूं तो लगभग 13 to 14 क्वेश्चंस बनते हैं। देन जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं लगभग 21 क्वेश्चंस हैं, एंड इन्वायरमेंट के यदि हम क्वेश्चन प्योरली बात करें तो अप्रोक्स 10 क्वेश्चंस बनते हैं, एंड हिस्ट्री के क्वेश्चंस लगभग 25 एंड प्लस आए हैं, एंड ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं लगभग 18 या उससे ज़्यादा कह सकते हैं, बिकॉज एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी कभी कभी मिक्स भी हो जाता है, तो सबके दावे जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं क्वेश्चंस को लेके। साइंस एंड टेक एंड जनरल साइंस का जो ट्रेंड है इस बार काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, एंड लगभग 20 के आसपास ये क्वेश्चन आए। ये क्रूड बेसिकली अप्रोक्सीमेशन है क्वेश्चंस का। तो यदि मैं नेचर वाइज जाऊं तो कन्वेंशनली यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉलिटी बनता है, हिस्ट्री बनता है, एंड साइंस के जो क्वेश्चन से बनते हैं, फॉलोड बाय ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनके बिना डेमोक्रेसी ही हमारे यहाँ पे बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगी। पढ़ना बहुत ज़रूरी है एक वुड बी ब्यूरोक्रेट को। नाउ यदि मैं बात करूँ हमारे यहाँ पे जो पेपर हुआ है वो पेपर तो एक ही है, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। 150 के सारे क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करता है उसमें प्रोबेबिलिटी बनती है कि ज़्यादा सही हो जाए। लेकिन यदि मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं तो जनरली ये कट ऑफ पहले के दिनों में लोग 95 एक्सपेक्ट करते थे कि यदि हमारा 95 हो गया तो हम मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें। पिछले साल कोई भी एक नेगेटिव रीज़न रहा जिससे ये कट ऑफ जनरल कैटेगरी को लेकर 108 हो गया था, लेकिन इस बार ये 108 नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, एंड नेचर ऑफ द क्वेश्चन, इन तीनों को मिला के यदि मैं तालमेल को बैठा लूं तो आई कैन से कि या तो कट ऑफ 100 या उससे नीचे रहने की पूरी
उम्मीद है 100 यदि आपका कट ऑफ है तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी में लग जाइए। एंड रिजर्वेशन का जो स्लॉट्स है वो उसी हिसाब से कम होता जाएगा जैसे कि पिछले कट ऑफ्स में हुआ है, वो आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। बट ये जो 100 नंबर है, इट्स अ मैजिक नंबर एंड कट ऑफ कैन बी 98 और 99 ऑल्सो। बट इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, क्योंकि हमारे पास सारे के सारे सेंटर्स की रिपोर्ट नहीं थी, यदि ये ज़्यादा होते हैं तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है हो सकता है कि वो परफॉर्मेंस वाइज को लेकर ज़्यादा हो जाए। लेकिन 101 या 102 होने की संभावना बिल्कुल 1% के बराबर है, 100 या उससे नीचे ही रहेगा। यदि आपका 99 या 100 है तो बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी एक आंसर की का PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूं, या फिर आप हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर पे मिस कॉल देते हैं, देन वी विल बी सेंडिंग यू दी टू द बेस्ट from our side the answer key. There is a variation for 4 to 5 questions always. किसी भी कमीशन को ले लें, चाहे वो UPSC हो या UPPCS हो, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस को लेके 4-5 क्वेश्चंस में जो आंसर्स होते हैं वेरिएशन बैठ ही जाता है। सो ऑल इन ऑल आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जो भी आपका परफॉर्मेंस हुआ, चाहे आप चेक करें या ना करें, अपने मेंस की तैयारी में ज़रूर लग जाएं। अगले साल का जो PCS है बिहार के अंदर में, उसकी तैयारी को करें। मेंस की तैयारी से ही प्रीलिम्स का रास्ता निकलता है, और प्रीलिम्स यदि आप स्टेट का दे रहे हैं तो ये मेरी बहुत बड़ी रिकमेंडेशन होती है कि UPSC के बारे में भी सोचें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का स्टेट में सिलेक्शन नहीं होता लेकिन वहाँ पे UPSC में सिलेक्शन हो रहा होता है। एंड आज का पेपर देने के बाद में आपको यही लगता होगा कि ये जो तैयारी है वो 1 महीने या 2 महीने की नहीं है, ये तो स्कूल डेज के टाइम से और कहीं से कौन सी इंफॉर्मेशन कब आई और आज की डेट में आपके काम आ गई। सो दिस इज व्हाट आई कैन से एज अ टीचर, एंड आई वेलकम यू टू Delhi for any of the things that we can provide you. So once again, शुभकामनाएं, जय हिंद।